सूत जी महाराज बोले, भैया मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहले आप सुखदेव जी महाराज की कथा सुनिए। देखिए, सुख किसे कहते हैं? तोते को। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में एक छोटे से तोते के रूप में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। आज सुखदेव जी महाराज छोटे से तोते के रूप में राधा रानी की गोद में, लक्ष्मी जी की गोद में खेल रहे हैं। उधर राधा रानी को प्रेरणा होती है, भैया कि सुखदेव जी महाराज को पृथ्वी पर भेजने का समय आया है, क्योंकि धर्म का प्रचार करना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो राधा रानी उस अपने लाडले सुखदेव के सर पे हाथ फेरती हुई बोली, बेटा अब तुझे पृथ्वी पर जाना है। तो सुखदेव जी महाराज छटपटा के, नहीं मैया, मुझे अपनी गोदी से दूर नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं, मैं आपकी गोदी को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आपकी गोदी को छोड़ने का। बेटा तुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज रोकर कहने लगे, मैया मैं इन चरणों से, इस गोदी से विमुख होना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यदि मैं पृथ्वी पर चला गया तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो जीव पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, जन्म लेते ही उस जीव को भगवान की माया घेर लेती है। कौन घेर लेती है? भगवान की माया घेर लेती है। देखिए, जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना मैया, आपने वेदों में लिखा है कि जब जीव गर्भ में होता है तो भगवान से रोज उसकी बात होती है, और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे एक बार इस नरक से बाहर निकाल दीजिए, मैं रोज तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो माता के गर्भ से बाहर आता है तो रोना चालू कर देता है। क्यों रोना शुरू कर देता है? क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं बाहर आ तो गया, लेकिन मैं अभी किसी से कुछ बात कर रहा था, कुछ सोच रहा था, क्या याद कर रहा था, उसे कुछ याद नहीं आता है, और वो याद कर करके जीव रोता है। इसलिए बच्चा रोता है कि जो वो भगवान के दर्शन कर रहा था, बार बार भगवान से उसकी डोर लगी हुई थी, वो डोर टूट जाती है और बाहर आकर के वो सब कुछ भूल जाता है। भगवान की माया उसे घेर लेती है और सब कुछ जीव भूल जाता है। और जब भूल जाता है तो उसे याद करके रोता है। आज सुखदेव जी महाराज बोले, मैया मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की माया घेर लेगी। आज जब मैया ने कहा, बेटा जाना तो पड़ेगा तुझे, क्योंकि धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म का प्रचार करना है, इसलिए आपको जरूर जाना पड़ेगा। आज सुखदेव जी महाराज चलने को लिए तैयार हुए तो बार बार कह रहे, मैया मैं चला तो जाऊंगा, आपकी आज्ञा है, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आएगी और मुझे वहां भगवान की माया घेर लेगी, नारायण की माया घेर लेगी। तो मैया ने वचन दिया, बेटा तुझे भगवान की माया नहीं व्यापेगी, मैं आपको वचन देती हूं। आज सुखदेव जी महाराज एक छोटी सी तोती के गर्भ में आ जाते हैं। उधर से भगवान नारायण की प्रेरणा हुई। किसको? नारद जी को। तो नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, सुनिए क्या विचार किया, कि मैं पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की तो घर में लड़ाई करा चुका हूं, अब लड़ाई कराने का नंबर किसका है? भगवान शंकर का। नारम अज्ञानम खंडयाति इति नारदः, नारम ज्ञान ददाति इति नारदः। यानी कि जो ज्ञान देते हैं वो नारद है, और हमारे नारद
जिनकी बात रद्द ना होती हो वो भी नारद हैं। जिनकी बात रद्द ना होती हो, नारद, जिनकी बात रद्द ना होती हो वो ही नारद है। अच्छा, नारद जी का स्वभाव ऐसा है, जहां झगड़ा हो रहा हो और नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा समाप्त हो जाता है, शांति हो जाती है। और जहां शांति हो रही हो, नारद जी पहुंच जाए तो राधे राधे हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब नारद जी ने मन में विचार किया कि पहले नारद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की तो मैं झगड़ा कराई चुका हूं, क्यों ना भगवान शंकर के पास जाया जाए। अब भगवान शंकर के यहां कौन चले? नारद जी। और उस समय पहुंचे जब माता पार्वती घर में अकेली थी, भगवान तपस्या के लिए समाधि में विलीन बैठे थे। तो जाकर के नारद ने कहा, मैया ये आपका पुत्र नारद आपके चरणों में नमस्कार करता है। और ब्राह्मण को देख करके मैया बोली, बेटा अरे नारद जी आइए, ब्राह्मण देव बड़े दिन के बाद आए हो, बैठिए। तो मैया लड्डू लेकर के आई। ब्राह्मणों को मीठा बहुत पसंद है, बैठो। विप्रणा तंत्र पूजनते रमते तत्र देवता ब्राह्मण। जिन घर में ब्राह्मणों का सम्मान होता है उन घर में सदा देवता निवास करते हैं। अब माता पार्वती ने लड्डू मोदक दिया तो नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो नारद जी ने कही, माता सब कुशल तो हैं? हाँ सब कुशल हैं। नारद जी बड़े दिन बाद आए हो, कहाँ रहे अब तक? बोला मैया ये संसार तो बेकार है, यहाँ मन नहीं लगता मेरा। पृथ्वी पर गया था, वहां मृत्यु लोक में देखा सब लोग स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का रिश्ता नाता नहीं है, सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। नारद जी कह रहे हैं माता पार्वती से, यहां से झगड़ा शुरू करने की जड़ माता पार्वती से और भगवान शंकर की नारद जी ने लगाई कि मैया यहां कोई किसी का नहीं है, मात पिता भ्राता मम कोई और संकट में पूछे नहीं कोई। मैया संकट में कोई नहीं पूछता है, बहुत बुरा समय है, अभी मृत्यु लोक में गया था, सब लोग स्वार्थ के हैं,